एक सेठ था, सभी सुख सुविधाएं थी उसके पास, सारे सुख के साधन मौजूद थे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ा कारोबार था उसका, बस नहीं था उसके पास तो सुकून नहीं था। रात को सोता, कुछ देर बाद नींद खुल जाती, सारी सारी रात जागता रहता। उसके आंखों में नींद ही नहीं आती, वह परेशान हो जाता। सुबह होती, फिर वही काम देखना, फैक्ट्रियों के चक्कर लगाना। वह सेठ इतना अशांत रहता कि कभी चैन की नींद सो नहीं पाता। उसने कई स्थानों पर घूमा, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। जरा जरा सी बात पर घर के लोगों से, नौकरों से बहस करने लग जाता। डॉक्टरों को दिखाया, चेकअप कराया, सब कुछ नॉर्मल निकला। एक दिन रात को सेठ को नींद नहीं आती थी। रात के करीब 2 बजे थे। उसने सोचा कुछ टहल लें। वह घर की बाउंड्री में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे पता ही नहीं चला कि कब वह बगीचे में आ गया। जब सेठ बगीचे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सेठ सोचने लगा, इतनी रात को कौन रो रहा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक झोपड़ी में प्रकाश दिखाई दिया। वह झोपड़ी के पास पहुंचा। अंदर झांक कर देखा तो एक माँ अपनी बेटी को सहलाते हुए रो रही थी कि हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी बेटी बहुत बीमार है, इसे बचाओ। पहले तो सेठ मुड़ा वापस जाने के लिए, फिर उसके मन में विचार आया कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर जाकर देखना चाहिए। सेठ ने झोपड़ी में लगे पर्दे को उठाते हुए कहा, माफ करना बहन, रात का समय है, अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन आपके रोने की आवाज सुनकर आना पड़ा। क्या बात है, क्यों रो रही हो? तुम्हारी बेटी को क्या हुआ? उस गरीब औरत ने कहा, मेरी बेटी 3 दिन से बीमार है, इसने कुछ भी नहीं खाया है, इसका सारा बदन बुखार से जल रहा है। तो सेठ ने कहा, तो इसका इलाज करवाओ, रोने से यह थोड़े ठीक हो जाएगी। उस औरत ने कहा, इलाज करवाया था, ठीक भी हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए मांगे थे। मेरे पास इतना पैसा कहाँ है जो मैं इसका इलाज करवाऊं? सेठ ने कहा, जहां तुम काम करती हो उससे मांग लो। जब वह औरत ने कहा, हम घर घर जाकर झाड़ू पोछा लगाने का काम करती हूँ, मुझे कौन इतनी बड़ी रकम दे देगा? तब सेठ ने कहा, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही थी? तुम्हारी बेटी तो 3 दिन से बीमार है, लेकिन तुम रो आज रही हो। तब उस औरत ने कहा, एक संत आए थे, उन्होंने कहा था रात्रि के दूसरे पहर में जोर जोर से रोना, भगवान की प्रार्थना करना, भगवान किसी न किसी को तुम्हारी मदद के लिए जरूर भेजेगा, इसलिए मैं रो रही थी। अब सेठ की समझ में आ गया कि कहाँ मेरा घर और कहाँ यह झोपड़ी इतनी दूर, मैं कैसे आ गया पता ही नहीं चला। जरूर भगवान ने ही मुझे यहाँ भेजा है, भगवान ने इसकी मदद के लिए ही मुझे भेजा है। सेठ ने तुरंत फोन किया, एम्बुलेंस आ गई। उनको उस पर बिठाकर जैसे ही सेठ अपने घर की तरफ चला, उसके मन में बड़ा सुकून आ गया, एक अजीब शांति जिसके लिए वह व्याकुल रहता था। घर पहुंचकर उसने फोन करके डॉक्टर से कहा, इस बेटी का ऑपरेशन करना, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके इलाज का सारा पैसा मैं दूंगा, इन दोनों माँ बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सेठ गया, सारे पैसे का भुगतान कर दिया, बेटी स्वस्थ हो गई। उस लड़की ने और उसकी माँ ने सेठ को बहुत ही आशीर्वाद दिया। सेठ के मन को और सुकून मिला। उस रात सेठ चैन की नींद सोया, बड़ी अच्छी नींद आई, जरा भी उलझन न हुई। सुबह जब सेठ उठा तो उसने कहा, जिस मन की बकबक से मैं परेशान रहता था, जो सुकून इतने दिन से ढूंढता था, वह मुझे आज मिली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब इंसान के मन में दया और परोपकार की भावना आती है और हम किसी पर दया करते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो मन को एक अजीब शांति मिलती है। इस शांति का वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, सब में बताया गया है कि परोपकार से बड़ा कोई भी कार्य नहीं है और ना ही कोई धर्म है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।